अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतम् पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्यद्दिवाकर्णिभोज्वल कांति कांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। जयतु देवो देवकी नंदनो अयम्। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी वारणासो मुकंदः। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण विधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी तथा गुरु जी के चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। जूम ऐप के माध्यम से समुपस्थित भागवत अनुरागी भगत जन भगनी बांधव सभी को प्रणाम नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख जो विगत दिन प्रसंग छूटा था जहां पर वो समुद्र मंथन से संबंधित था। उसमें जैसे समुद्र मंथन हुआ देवता और दानव सभी मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे तो अनेक प्रकार के रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे इसमें संक्षेप में चलता हूं मैं थोड़ा। जिस प्रकार से कामधेनु गाय प्रकट हुई जिसे देवताओं को प्रदान किया गया ताकि यज्ञ आदि के लिए पंचगव्य प्राप्त होता रहे और साथ ही साथ कौस्तुभ मणि जिसे भगवान श्री भगवान जी ने अपने कंठ में धारण किया। हलाहल निकला सर्वप्रथम उसको नीलकंठ भगवान महादेव ने ग्रहण किया। इस प्रकार से अनेक रत्न प्रादुर्भूत हुए और सबसे अंत में तो नहीं, उसके बाद जब ये सारे रत्न रंबादि अप्सराएं इत्यादि प्रकट हुई जिन्हें स्वर्ग में और पारिजात वृक्ष उसे भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। उसके पश्चात
समुद्र मंथन जब हुआ पुनः, तो अचानक मानो नीले आसमान पर बिजली सी कौंध गई। महाराज, ऐसा रूप प्रस्फुटित हुआ और समुद्र के बीच से माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। जब माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ समुद्र के बीच से, तो ततश्चाविरभूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी जी का रूप माधुर्य और सौंदर्य देखकर सभी देवता और दानव महात्मा जन सभी विमुग्ध हो गए। दसों दिशाओं में प्रकाशित प्रकाश ही प्रकाश हो गया। भगवान बोले, अब एक काम करो, सभी पंक्ति बना लो और बैठ जाओ। अब देवता सोचे कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, दानव सोचे हमें, संत महात्मा जन सोचे हमें। अब भाई लक्ष्मी माता तो एक ही थी, अब किसे बरमाला पहनाए? तो भगवान ने बोला कि ये तो इनके ही ऊपर हम छोड़ देते हैं, जिसे चाहे लक्ष्मी माता माला बरमाला पहनाए। और उनके हाथ में बरमाला दे दी। पहली पंक्ति में दैत्य, दूसरी में देवगण और तीसरी पंक्ति में बड़े बड़े महात्मा हाथ में कमंडल लिए विराजमान हो गए। माता लक्ष्मी जी सर्वप्रथम संतों की पंक्ति में प्रविष्ट हुई। तो सबसे पहले आगे बैठे थे क्रुद्धात्मा महात्मा दुर्वासा जी। इन्हें देख करके माता मन में विचार करने लगी, नूनम तपोयस्य न मन्यु निर्जयो, नूनम तपोयस्य न मन्यु निर्जयो। तपस्वी बहुत हैं पर क्रोधी भी हैं, इसलिए ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। प्रणाम किया और आगे बढ़ी। आगे देखा तो देवगुरु बृहस्पति और दानव गुरु शुक्राचार्य जी विराजमान हुए हैं। फिर विचार किया कि ज्ञानी तो बहुत हैं, बृहस्पति जी देवताओं के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं और शुक्राचार्य जी दैत्यों के लिए, परंतु इनमें इनमें आसक्ति बहुत है। तो मन में विचार किया, ज्ञानम क्वचित तच्च न संग वर्जितम। आसक्ति होने के कारण ये परेशान रहते हैं, इसलिए ये भी उपयुक्त नहीं है। प्रणाम किया और आगे बढ़ी। इस प्रकार एक एक करके सभी को फेल करती गई। ब्रह्मा और चंद्रमा को देखा तो दोनों ही लक्ष्मी माता जी को महत्वाकांक्षी लगे, परम महत्वाकांक्षी, पर काम को कभी भी विजित नहीं कर पाए। आगे इंद्र को देखा, सोचा ऐश्वर्य तो बहुत है इनके पास, तो भोग विलास भी सभी है, पर बार बार हार का मुंह खा करके पराजित होकर के सहायता मांगने चल पड़ते हैं। सह ईश्वर किम परतो व्यपाश्रय, स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रय। आगे बढ़ी तो शंभु भगवान का दर्शन किया और सोची तपस्वी भी हैं, तेजस्वी भी हैं, भोले भाले भी और सुंदर भी, पर एक बड़ी भारी कमी है इनमें। और वो कमी क्या? इनकी वेशभूषा बड़ी अमंगलदायी है। यत्रो भयं कुत्र च सो अप्यमंगलः। चिता की भस्म का पाउडर बनाकर उसे उससे फेशियल करवाएंगे और नरमुंडों की माला का नौलखा हार पहनाएंगे। ऐसे बाबा से तो भगवान ही बचाएं। प्रणाम किया और आगे बढ़ी। तो बरमाला किसे पहनाए? लक्ष्मी जी की समझ में नहीं आया। भगवान नारायण किसी भी पंक्ति में नहीं, सबसे अलग थलग चुपचाप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जब आगे बढ़ी तो प्रणाम किया तो देखा
कि श्रीमन नारायण महाराज जो इन पर जो मुग्ध हुई, सोचने लगी, वेशभूषा भी सुंदर, स्वभाव भी सुंदर, स्वरूप भी सुंदर, सोचने लगी सुंदर ही सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, मंगलकारी है, सर्वगुण मंगलकारी है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। इस प्रकार से थोड़ी सी कसरत में भी है, सोचा थोड़ी सी कसरत में भी है। और यहाँ भी देखो, जो लोग मुझे चाहते थे वे सर्वगुण संपन्न नहीं थे, भगवान नारायण सर्वगुण संपन्न है, तो ये मुझे चाहते तक नहीं, ये तो मुझे देखते भी नहीं, ये मुझे नहीं चाहते, इन्हें मैं चाहती हूँ। अति सुंदर है, मन भावन है, पर मैं 1 घंटे से वरमाला लेकर के इनके सम्मुख खड़ी हूं। ये है कि भाव खाते नहीं, मेरी ओर देखते तक नहीं। जैसे और लोग मुझे ताक झांक करके निहार रहे थे, घूर रहे थे, मुझे पाने के लिए लालायित थे, टकटकी लगाए देख रहे थे मेरी तरफ, पर मुझे प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। ये चाहत, उत्कंठा, ललक इनमें बिल्कुल भी नहीं। देखा, लक्ष्मी उन्हीं के पास जाती है जो उनको नहीं चाहते, परंतु जो लक्ष्मी को चाहते हैं उन्हें लक्ष्मी अपनी उंगलियों पे नाच नचवाती है, अपने पीछे लगवाती है, बुलाने में ही, बुलावे में ही डाले रखती है। उनके पास आ भी जाए तो तुरंत चली जाती हैं, टिकती नहीं। एक नारायण भगवान जी की तरह जो विरक्त हो जाते हैं, लक्ष्मी जी उन्हीं के पास जाती हैं। एवं विमृश्य व्याविचारी सद्गुणैर्वरम निजैकाश्रया तया गुणाश्रयम् कौव्रेवरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमामुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितं, रमामुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये दूषण नहीं भूषण ही है, दोष नहीं गुण है। ऐसा विचार करके लक्ष्मी जी ने वरमाला नारायण जी के गले में अर्पित की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो क्या लक्ष्मी जी इससे पहले नारायण भगवान की नहीं थी? ऐसा नहीं है, लक्ष्मी जी तो सदा सर्वदा से भगवान नारायण जी के पास ही थी। ये तो एक, देखिए, और थी और रहेगी हमेशा। ये तो एक मात्र लीला है, क्योंकि एक दिन लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए प्रभु जी से बोली कि हे प्रभु, एक निवेदन है, करूं? प्रभु बोले हाँ बोलिए। बस बोला, संसार के लोग शादी की पहली वर्षगांठ 25 वर्ष बाद, फिर दूसरी 50, तीसरी 75, आगे रहे तो 100 वर्ष बाद मनाते हैं। पहली वर्षगांठ को सिल्वर जुबली, दूसरी को गोल्डन जुबली, तीसरी को प्लेटिनम जुबली, और चौथी को अगर रहे तो डायमंड जुबली का नाम दिया जाता है। 25 वर्ष होने पर दोबारा शादी रचाई जाती है। सभी मिलकर महाराज अपने माँ बाप दादा दादी का जोर शोर पूरे धूम धड़ाके से शादी ब्याह मनाते हैं। तो महाराज हम भी विवाह की वर्षगांठ मनाएं तो क्या बुराई है? भगवान हंसने हंसने लगे और बोले, श्रीमती जी, हमारी कभी शादी हुई ही नहीं, अगर हुई होती तो मनाते, पुनः विवाह करते, पर हम तो शाश्वत हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं। लक्ष्मी जी नहीं मानी, बोले आपको शादी करवानी ही होगी, तिथि पक्की करनी होगी, मुहूर्त निकालना ही होगा, हाँ, ताकि हर साल विवाह उत्सव धूमधाम से मने। अब भगवान बोले तो फिर उसके लिए तो पहले
विवाह करना होगा। तो लक्ष्मी जी बोली कोई बात नहीं, तारीख निकालो, शुभ मुहूर्त निकालो। और इस तरह से भगवान जी बोले कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी को दोबारा इशारा किया, बोले यही शुभ अवसर है, शुभ मुहूर्त है, समुद्र को पिता मानो और प्रकट हो जाओ सबके बीच में, स्वयंवर करके हम तुम्हारा वर्ण करेंगे, तब शादी की तारीख पक्की हो जाएगी, फिर विवाह उत्सव धूमधाम से मनेगा। तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि, दिवाली का दिन, और तभी प्रकट होकर लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान जी को उसी दिन वर्ण कर लिया। सो महाराज हर घर घर में दीपोत्सव मनाया जाने लगा, लक्ष्मी नारायण जी का पूजन होने लगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये लीला भगवान जी ने सोच समझकर जानबूझ कर रची। वैसे तो लक्ष्मी जी सदा सर्वदा से थी ही नारायण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पुनः समुद्र मंथन हुआ, अब की बार वारुणी प्रकट हो गई। दैत्यों ने कहा वैसे हम लेंगे। भगवान बोले तुरंत, हाँ भाई आप ही लो, क्योंकि यही तो है तुम्हारे काम की, इसका उपभोग करो, मदान हो जाओ। पुनः मंथन हुआ। अब तो महाराज साक्षात धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए। बोल धनवंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर के आन पधारे, प्रकट हुए। तो उसके बाद जो दैत्यों ने अमृत कलश देखा धनवंतरी जी के कर कमलों में, जो महाराज लगी मारा मारी आपाधापी होने, और पकड़ो झपटो छीनो, इस तरह से शोर शराबा हुआ। जो मारी दानवों ने एक जपेट जपराल की कलश लेकर के ही रफू चक्कर हो गए। अब बेचारे देवता देखते रह गए, बोले लुट गए, लुट गया, लुट गए, बोला बर्बाद हो गए। भगवान से बोले, बोला भगवान जी अब क्या करें, वो तो ले गए। तो भगवान बोले रोना धोना बंद करो, धैर्य धारण करो, मैं तुम्हें अवश्य अमृत पिलवाऊंगा, हिम्मत रखो। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, माखिद्यत्मिथ्योऽर्थवा साधिशेषम स्वमायया। आप लोग अफसोस ना करें, दुख ना मनाएं, जो मेरा आश्रय लेता है मैं उसके गए हुए पदार्थ भी उसको वापस दिलवाता हूँ, और जो मेरे चरणों से दूर चले जाते हैं मैं उनके पास आए हुए पदार्थ भी उनसे छीन लेता हूँ। इस प्रकार से भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हुए, देखा कि दैत्य अमृत का कलश तो ले गए और आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं उसके लिए। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा, मैं शक्तिशाली हूं, मैं, मेरा इस पर अधिकार है, इस प्रकार से बोल रहे थे। अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो। इस तरह से आपस में झगड़ा चल ही रहा था कि मौके का फायदा उठाया भगवान ने। छैल छबीली परम सुंदरी मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके भगवान जी प्रकट हो गए, क्रीड़ा कमल हाथ में लिए, और घुमाते हुए उस कमल को कदम मटकाते हुए, ठुमका लगाते हुए, नैन मटक्का करते हुए, सबका चित्त चुराते हुए, छम छम करते भगवान जी प्रकट हो गए दैत्यों के बीच में। जो दैत्यों ने भगवान रूपी मोहिनी को देखा तो तुरंत विमुग्ध हो गए